और भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक जारी है। कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की मीटिंग जारी है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के संदर्भ में समीक्षा की जा रही। नगर पालिकाओं के प्रभारी सह प्रभारियों की बैठक हो रही है। कांग्रेस के कई विधायकों को प्रभारी बनाया गया है। अपने निकायों में तैयारी को लेकर ये जानकारी देंगे, प्लानिंग बताएंगे कि जीत को लेकर उनकी क्या तैयारी है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है आने वाले निकाय चुनाव को लेकर। और निकाय चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए कमलनाथ एक मीटिंग ले रहे हैं। प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधि प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में, वही चेहरे तय करेंगे और उनको जिताने की जिम्मेदारी लेंगे। तो क्या प्लान है नगरीय निकाय चुनाव में, इसको लेकर एक समीक्षा की जा रही है। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, बताएं क्या और किस तरह के हालात हैं और क्या इस समीक्षा से निकल सकता है। देखिए पुनीत, नए साल में पहली बैठक है कमलनाथ की और माना जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बेहद अहम ये बैठक है। और आज की बैठक में तमाम रणनीतियां बनेंगी, किस तरीके से नए साल में चुनावी तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटना है। सबसे पहले इस बैठक में कमलनाथ ने तमाम जो समिति के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनसे बातचीत की, नए साल की सभी को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ कमलनाथ ने फीडबैक भी लिया कि कांग्रेस की उस क्षेत्र में जिनको जहां का प्रभार मिला है, उन प्रभारियों से फीडबैक लिया कि कांग्रेस की क्या ज़मीनी हकीकत है, कांग्रेस का कितना जनाधार उस क्षेत्र में है। चूँकि हाल में उपचुनाव हुआ है और 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और सत्ता में वापसी के सारे जो दरवाजे हैं तकरीबन वो बंद हो चुके हैं। तो उसके बाद कितना असर उन क्षेत्रों में पड़ा है कांग्रेस को लेकर, तो सभी ने फीडबैक दिया कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ठीक है। और ख़ासकर जो नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर परिषद क्षेत्र हैं, वहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इनका जो 1.5 साल का पार्टी के जो सरकार का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस कांग्रेस की सरकार ने ट्राइबल वोटर्स के लिए किया है, ट्राइबल क्षेत्रों में जो काम किया है, दलितों के लिए जो काम किया है और ख़ासकर किसानों के लिए जो काम किया है, तो ये जो 3-4 मोटे मोटे जो सेक्टर हैं, उसमें कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार का असल छाप जो है इन क्षेत्रों में छूटा है। लिहाजा यहाँ से कांग्रेस को बेहतर और अच्छा माइलेज नगरीय निकाय चुनाव में मिल सकता है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि सभी जो प्रभारी हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर, एक साथ होकर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और साथ ही साथ जो 1.5 साल के कार्यकाल के जो अच्छे पॉइंट्स रहे हैं, जो अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस सरकार कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों को प्रमोट करें, वोटर्स के बीच में जाएं, उनको भरोसा दिलाएं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 1.5 साल सरकार बेहतर चलाई थी, उसी तरीके से शहर की सरकारें भी चला सकती हैं। हालांकि साजिश के तहत उनकी सरकार को गिराएगा। तो ये सारी बातें अब समिति के प्रभारी वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को बताएंगे और स्थानीय कार्यकर्ता इसी तरीके से लोगों के बीच में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं कि 1.5 साल का जो सुशासन इनका रहा है, उसका असर जो है नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव में ज़रूर मिलेगा। कांग्रेस ने जो समिति के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, इनके साथ साथ महिला पदाधिकारियों को भी बुलाया था। तो माना जा रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं पुनीत, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम होने वाली है। जिस तरीके से कमलनाथ और कांग्रेस की बैठकों में महिला पदाधिकारियों को तवज्जो मिल रही है, तो माना जा रहा है कि युवा और महिला ही गेम चेंजर साबित होंगे कांग्रेस के लिए। कमलनाथ ने दावा भी किया था कि जिसमें भी पोटेंशियल होगा युवा कार्यकर्ता में, उनको पार्टी टिकट देगी। BV श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी दावा किया था तकरीबन 50% के आसपास के जो टिकट है नगरीय निकायों में, वो युवा और महिलाओं को मिलेंगे। तो ये तय है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं और महिलाओं के साथ उतरने की तैयारी में है। साथ ही साथ कमलनाथ ने एक बार फिर एक अपना पुराना निर्देश दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगमों के लिए जो कांग्रेस पार्टी की जो समितियां बनी हैं, उन समिति के जो प्रभारी हैं और जो सदस्य हैं, वो सभी आपस में तालमेल बिठाकर समन्वय के साथ एक ही नाम फाइनल करें। जितने भी दावेदार हैं सबको साथ बिठाएं, सबसे बातचीत करें, सबको मनाएं और एक ही दावेदार को तय करें। और उस सिंगल नाम का जो पैनल है
वो प्रदेश कांग्रेस को भेजें और प्रदेश कांग्रेस उसी पर मुहर लगाएगा। चूंकि जब सब मिल बैठकर एक साथ एक नाम तय करेंगे तो गुटबाजी की जो स्थिति है वो तकरीबन खत्म हो चुकी होगी उस क्षेत्र में, और कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, युवा कार्यकर्ता और वेटरन लीडर्स सब मिलकर एक साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। तो इसी तरीके से लगातार कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। नए साल में पहली बैठक है पुनीत, और कल आदिवासी विधायकों के साथ कमलनाथ की एक अहम बैठक होने जा रही है। चलिए देखते हैं कि इस बैठक के बाद में और इस रणनीति के बाद में निकाय चुनाव पर, उसकी तैयारियों पर कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नवीन।